बिहार की धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने मुश्किल को भी मात देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हीं में से एक हैं जीतन राम मांझी, जिनकी जिंदगी एक प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। एक गरीब महादलित परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का सफर, जो जीतन राम मांझी की कहानी को हिम्मत, मेहनत और जुनून की मिसाल बना देता है। आइए आज उनके बारे में बात करेंगे और हल्के फुल्के अंदाज में जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर बिहार के लड़के ने बिहार की समेत देश की सियासत पर अपना कब्जा किया और इस दौरान उनकी जिंदगी में क्या क्या रंग आए। नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास सीरीज कौन है। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गरीबी से शुरू हुआ सफर आज केंद्रीय मंत्री तक पहुंच चुका है। मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जिले में हुआ था। उनका परिवार महादलित समुदाय से था, जो उस समय समाज के सबसे निचले जो पायदान होता है वहां पर खड़ा था। घर में पैसे की तंगी ऐसी थी कि खाना जुटाना भी बड़ा मुश्किल था। खेतों में मजदूरी और छोटे मोटे काम से घर चलता था। फिर भी मांझी ने हार नहीं मानी। स्कूल जाना आसान नहीं था, मगर उन्होंने पढ़ाई की ठानी और गया के कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उस समय उनके जैसे समुदाय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मांझी स्कूल टीचर बन गए, लेकिन उनका मन समाज को बदलने में था। साल 1980 का वक्त था जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इसके साथ ही वो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं 12 चट्टी से और फिर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश करते हैं। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था। धीरे धीरे वो लोगों के बीच अपनी सादगी और मेहनत की वजह से पॉपुलर होने लगे। वो हमेशा गरीबों और दलितों की बात करते, जिससे उनकी एक अलग पहचान बनती थी। फिर वक्त आता है साल 2014 का, जब मांझी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। नीतीश कुमार की जेडीयू की हार के बाद मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार छोड़ देते हैं और मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो बिहार के पहले महादलित मुख्यमंत्री बने। ये उनके लिए बड़े गर्व के पल थे। लेकिन कुर्सी की जो राह थी वो आसान नहीं थी। सिर्फ 9 महीने यानी कि मई 2014 से फरवरी 2015 तक ही वो कुर्सी पर बने रहते हैं। उसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। नीतीश कुमार की वापसी और पार्टी के झगड़ों में उनका कार्यकाल जो था वो छोटा हो जाता है। फिर भी मांझी इस दौरान गरीबों और इसके साथ ही दलितों की आवाज़ उठाते रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कई योजनाएं शुरू भी करते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी कई अहम योजनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मांझी हार नहीं मानते। उन्होंने साल 2015 में अपनी पार्टी बनाई, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जिसे हम के नाम से जानते हैं। दलित और गरीबों की आवाज़ उठाना, इसके साथ ही वो बाद में एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं और साल 2019 और 2024 में गया से सांसद बनते हैं। आपको बता दें, आज वो केंद्रीय मंत्री एमएसएमई की कार्यभार को संभालते हैं। गया की लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क हो, सिंचाई हो या कॉलेज, लगातार वो परियोजनाएं बिहार में ला रहे हैं। मांझी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। साल 2025 में उनकी नातिन की हत्या से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। राजनीति में वो कई बार विवादों में भी रहे। लालू और तेजस्वी ने उनकी नोकझोंक जो होती थी वो अक्सर सुर्खियों में रहती थी। मांझी ने लालू को बबूल का पेड़ कहा तो फिर किसी ने उन्हें पाखंडियों का बाप बोला, लेकिन मांझी ने अपने हल्के फुल्के अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया और कहते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आज मांझी पूरी तरह से बदल गए हैं। आपको बता दें, आज के 80 साल के मांझी पूरे जोश से भरे दिखाई देते हैं। वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे हैं और अपनी पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी मुश्किल राह को आसान किया जा सकता है। आपको ये मांझी का सफ़र कैसा लगता है? क्योंकि जिस तरह से मांझी नौका से नदी पार कराते हैं, उन्होंने भी देश को पार कराने में और विकसित बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। बिहार के लाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।